हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या आ सकते हैं आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। अब ये जो जितनी भी नदियाँ पड़ती हैं जो कि इंडस सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है, उनको वैदिक काल में वैदिक नाम से जाना जाता था। यानी कि रावी होगी, चिनाब होगी, झेलम होगी, इन सब नदियों के अपने अपने अलग नाम थे वैदिक काल में। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी को वैदिक टाइम में जाना जाता था पुरुषनी के नाम से, ठीक है। और मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक और नाम था इसका जो कि था इरावती। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसको इरावती या फिर पुरुषनी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अब जो मोहनजोदड़ो है, हम जानते हैं कि हिस्ट्री के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये हमने बताना है यहाँ पे। तो इस जो नदी का नाम है वो है सिंधु, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में इंडस भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है राइट नाउ, जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो वो पड़ता है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, एंड दैट इज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध स्टेट के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो जो साइट है वो राइट नाउ पड़ती है। उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो वहाँ पे है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है नंद वंश का संस्थापक कौन था। अब अगर बात की जाए नंद वंश की, तो उनके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनका नाम था महापद्मनंद, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी वंश के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि नंद वंश की जो कैपिटल थी वो क्या थी। तो कैपिटल का नाम आप याद रख सकते हो, इसकी कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। ये जो जगह है ये हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है, और भी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं। तो इसी तरह हम याद रख सकते हैं कि नंद वंश की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र में। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। अब अगर बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो हमको पता है कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एंड ऑल दैट। तो अर्थशास्त्र जो है बहुत पहले लिखा गया था एक बड़े ही फेमस व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम था कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता था, वो जो कि उनका बहुत ही फेमस नाम है, वो नाम है चाणक्य। अब आई एम श्योर कि ये नाम तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, अगर कौटिल्य नहीं सुना होगा। चाणक्य के अलावा उनका एक और नाम था जो कि था विष्णुगुप्त। तो ये तीन नाम एक ही आदमी के हैं, ये आप याद रख सकते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऑप्शन हो चाणक्य तो ये सही उत्तर होगा, अगर ऑप्शन हो विष्णुगुप्त तो उसको भी आप सही लगाएंगे। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा 261 बीसी के अराउंड। मीन्स ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इस युद्ध की एक और इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस युद्ध के बाद जो अशोक था, उन्होंने जब मास डिस्ट्रक्शन देखा वहाँ पे होते हुए, तो उनका जो पूरा अंतरात्मा थी वो पूरी तरह झंझोड़ गई थी, और उन्होंने अपने यहाँ मन बना लिया था कि इसके बाद कोई युद्ध नहीं करूँगा मैं, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद रख सकते हैं रिगार्डिंग कलिंग युद्ध। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं, जहाँ आपने पहले दिए हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर बाणगंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तुंगभद्रा नदी, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब
एक और इन्फॉर्मेशन हम इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल है वो क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल का नाम विजयनगर ही था और उसी के नाम पे इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम भी रख दिया था। तो ये भी आप याद रख सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला शासक कौन थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो भारत की जो पहली महिला शासक थी उनका नाम था रजिया सुल्ताना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। अब अगर हम बात करें सिख धर्म की स्थापना किसने की थी तो उनका नाम था गुरु नानक देव जी। सिमिलरली खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो सिखों के अंतिम गुरु जी ने की थी जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। और कब हुई थी, ये हुई थी 1699 के आस एडी में, यानी कि 1699 एडी में 13 अप्रैल यानी कि बैसाखी वाले दिन उन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसीलिए जो 13 अप्रैल बैसाखी है पंजाब में बड़ी धूमधाम से भी मनाई जाती है और उसका एक रिलेशन फसलों से भी होता है, ये आपने आई होप कि सुना होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन हो कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी तो वहाँ पे सही उत्तर होगा गुरु नानक देव जी। तो ये भी आप याद रख सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है मुगलों का अंतिम शासक कौन था। अब मुगलों की बात की जाए तो उनके जो अंतिम शासक का नाम था, आपके ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह, अकबर या फिर जहांगीर। तो मुगलों का अंतिम शासक का नाम था बहादुर शाह। इनको बहादुर शाह टू के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह टू वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। अब अगर बात की जाए कि मुगलों का प्रथम शासक कौन था तो वो आप याद रख सकते हो, उसका नाम था बाबर। ठीक है जी, बाबर जो है इंडिया में पहली बार जो उसने 1526 ईस्वी में एक पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसने इंडिया में अपना जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश कर लिया था। तो फर्स्ट रूलर वाज बाबर एंड लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह टू। ये आप याद रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासन के समय बनाया गया था। अब अगर बात की जाए ग्रैंड ट्रंक रोड की तो इस रोड की अपनी बहुत ही महत्वता थी अपने टाइम में, बिकॉज ये जो रोड था ये सेंट्रल एशिया को पूरे इंडिया से जोड़ता था। ठीक है, और इस रोड को बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत से अलग अलग एम्पायर के लोगों ने इसको बनाया है। अगर बात की जाए कि ये स्टार्ट किसने किया था बनाना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बिल्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सारे मुगल एम्पायर से रिलेटेड हैं। तो मुगल एम्पायर के टाइम में कौन से एम्पायर ने इसको, अगर हम देखें कि किसने इसको एक्सटेंड किया था जब बनाया था तो शाहजहाँ नहीं है, अकबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जो सही उत्तर होगा इस ऑप्शन का, सॉरी ये मुगल एम्पायर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो सही उत्तर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम में जो इस रोड को एक्सटेंड किया गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन की थी इस रोड को, इसका जो साइज है और बढ़ाया था, अलग अलग जगहों से इसको जोड़ा था। तो इसकी जो अगर बात की जाए लेंथ की तो इसकी जो लेंथ थी वो है 3670 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रैंड ट्रंक रोड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, बीजापुर किस कारण जाना जाता है। तो बीजापुर जो है वो एक प्लेस है जो किस कारण से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा गोल गुम्बज, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है कर्नाटका पे। जो करंट इसकी लोकेशन है दैट इज़ इन कर्नाटका। ठीक है, और अभी इसको बीजापुर के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब बीजापुर ये गोल गुम्बज में एक्चुअली है क्या, वहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह की समाधि बनाई गई है। गोल गुम्बज मीन्स जो ऊपर टॉम्ब बनती है गोल तरह से मंदिरों की या मस्जिदों के टाइप, तो उसकी वजह से इसको गोल गुम्बज कहा जाता है। वहाँ पे आदिल शाह डायनेस्टी के मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, इसलिए ये जो जगह है वो हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है। तो इसी के साथ हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बामणी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। अब जो बामणी राजा हैं, नाम से आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये ब्राह्मणों की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअली जो बामणी राजा थे वो पश्चिम मुस्लिम स्टेट थी, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में आके बसे थे। और दे वर द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम किंगडम इन इंडिया। वो पहले इंडिपेंडेंट मुस्लिम थे जो कि इंडिया में आके अपना उन्होंने किंगडम बनाया था। तो बामणी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग में, ये आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो,
स्टडी हार्ड, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।